सोमवार को थाईलैंड ने कंबोडिया पर हवाई हमले किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच चल रहा सीमा विवाद अचानक गंभीर टकराव में बदलता दिख रहा है। यह लड़ाई उस समय और तेज हो गया जब बैंकॉक ने अमेरिका समर्थित सीजफायर समझौते को मानना बंद कर दिया। थाई सेना के मुताबिक ये हवाई हमले कंबोडियाई तोपखाने और मोर्टार हमलों के जवाब में किए गए हैं, जिनमें एक थाई सैनिक की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। थाई सेना के मेजर जनरल विनथाई स्वरी ने बताया कि यह कार्रवाई हथियार को सहायता देने वाले ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंबोडियाई सेना लगातार थाई क्षेत्र में गोलीबारी कर रही थी। हालांकि कंबोडिया ने थाईलैंड के इस दावे को खारिज करते हुए बड़ा आरोप लगाया है। कंबोडिया का कहना है कि पहला हमला सुबह करीब 5 बजे थाई सेना ने ही किया था और पिछले कई दिनों से थाई पक्ष उकसावे की कार्रवाइयां कर रहा था। सीमा पर दोनों ओर से भारी गोलीबारी हुई है। थाईलैंड ने बताया है कि सीमा से लगे कस्बों में रह रहे लगभग 70% नागरिकों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। यह लड़ाई अक्टूबर के अंत में हुए कुआलालंपुर शांति समझौते का अब तक का सबसे बड़ा उल्लंघन माना जा रहा है। इस समझौते पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए थे। इससे पहले जुलाई में 5 दिनों तक भीषण संघर्ष चला था, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे और लाखों लोग विस्थापित हो गए थे। लेकिन पिछले महीने थाईलैंड द्वारा समझौते के अमल पर रोक लगाए जाने के बाद हालात फिर से बिगड़ने लगे। थाई सरकार का कहना है कि एक लैंडमाइन विस्फोट में उसके कई सैनिक घायल हुए, जिसे उसने कंबोडिया द्वारा हाल ही में लगाए गए बारूदी सुरंगों का नतीजा बताया। पिछले सप्ताह एक और लैंडमाइन धमाके के बाद एक थाई सैनिक ने अपना पैर गंवा दिया। विश्लेषकों का कहना है कि यह सीज फायर शुरू से ही कमजोर था। सिंगापुर और बैंकॉक के विशेषज्ञों के अनुसार इस समझौते में उस मूल सीमा विवाद को सुलझाया ही नहीं गया, जो 1 सदी से भी ज्यादा पुराना है। अस्पष्ट बॉर्डर न होने के कारण दोनों देश अलग अलग तरह की सीमा रेखा की व्याख्या करते हैं, खास तौर पर पुराने मंदिर परिसरों वाले विवादित इलाकों में, जहां राष्ट्रवादी भावनाएं पहले ही भड़की रहती हैं। अब दोनों ओर की ये झड़पें कई संवेदनशील इलाकों तक फैल चुकी हैं। इस तनाव के बीच दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते भी तेजी से बिगड़ गए हैं और हाल के हफ्तों में दोनों ने एक दूसरे के राजदूतों को निष्कासित कर दिया है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।